बच्चों, आजकल मैं आपको अनुस्वार की मात्रा सिखा रही हूँ। अनुस्वार की मात्रा हमारी व्यंजन में कैसे लगती है और क्यों लगती है, ये सब सिखा रही हूँ। तो बेटा, मैंने आपको क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग से रिलेटेड क, ख, ग, घ, ळ बता दिया। ये अनुस्वार का काम करता है। नंबर 5। अब चा वर्ग का भी सिखा दिया मैंने। च, छ, ज, झ, या, ये भी हमारा ना का काम करता है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ टा वर्ग का ट, ठ, ड, ढ ढक्कन और युवलण ला खाली। युवलण ला खाली भी ना की साउंड आती है। अभी मैं आपको ये सिखा रही हूँ। टा से टमाटर, टा से टमाटर, टा से टमाटर, टा से टटेरा, ढा से डमरू, ढा से ढक्कन, युवलण ला खाली। ये हमारे पंचम वर्ग कहलाते हैं और ये टा वर्ग। तो हमारे अनुसार की जो मात्रा लगती है बेटा, जिस व्यंजन में लगती है उसके बाद का नेक्स्ट का लेटर 100% इसमें से कोई ना कोई लेटर आएगा। अब मैं आपको देखो ये दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने टा वर्ग का टा वर्ग का बेटा मैंने एक सर्किल बनाया है। ऊपर मैंने टा वर्ग लिखा है। अब टा वर्ग में हमारे क्या क्या आता है? टा से टमाटर, ठा से टटेरा, ढा से डमरू, ढा से ढक्कन, युवलण ला खाली। इस वाले ला की भी ना में साउंड आती है। तो बेटा, जैसे अब हमें बोलना है, आप इसे क्या बोलोगे? घ के ऊपर अनुस्वार लगाए, नेक्स्ट लेटर टा है। अब टा देखो, अब इस वाले वर्ग में आ रहा है, टा वर्ग में। तो हमने ऊपर वाले उसको कैसे बोला? घंटा। आपको पता है बेटे एक बात, हम घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं और हम घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। घ ना मतलब युवलण ला भी लिख सकते हैं। युवलण ला भी लिख सकते हैं। देखो, युवलण ला और टा। लेकिन बेटा, ये संस्कृत में चलते हैं ये युवलण। हम हिंदी में तो ऐसे पढ़ते हैं घंटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम अनुस्वार नहीं लगाएंगे बेटा, लेकिन संस्कृत में चलते हैं अधिकतर इस तरह के वर्ड। और हम हिंदी में घंटा। तो घन ना क्यों बोले? क्योंकि पंचम अक्षर हमारा क्या है? ला। अब देखो इधर, ठंडा ठन ना बोलने, क्योंकि इसका पंचम वर्ग टा वर्ग में पंचम वर्ग ड़ा है और इसकी साउंड क्या आ रही है? ना। अब बेटा, आपको एक बात बताए, ठंडा भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठ युवलणा डाल, अनुसार नहीं लगाएंगे। लेकिन बेटे, हमारे संस्कृत में वर्ड चलते हैं अधिकतर। तो ठंडा। अब देखो, इसका नेक्स्ट लेटर डा किस में आ रहा है? टा वर्ग में आ रहा है। डा, देखो डा टा वर्ग में आ रहा है। देखो, टा वर्ग में आ रहा है। अब देखो, डन ठल। अब डन के ऊपर का ठा लेटर किस में आ रहा है? टा वर्ग में आ रहा है। देखो, ट, ठ, ड, ढ, ला, पंचम वर्ग ला, ना की आवाज़, और ठा वर्ग ठा आ रहा है। तो बेटा, हम इसको क्या बोलेंगे? डंठल। ना की साउंड, पंचम वर्ग टा वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार का काम करता है। और आपको पता है, डंठल अगर हमें लिखनी होगी, हम संस्कृत में यूज़ करते हैं अधिकतर, तो डंठल ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं हिंदी में। ठीक है। तो बेटा, अभी मैंने आपको टा वर्ग सिखाया, अब मैं आपको सिखा रही हूँ ता वर्ग। तवर्ग सिखाया बेटे बच्चों आपने। देखो, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, देखो देखो देखो, दा से दवात, धा से धनुष, ना से। इसका तो पंचम वर्ण ना ही है। इसका तो पंचम वर्ण क्या है? ना ही है। देखो, इसका पंचम वर्ण ना है। देखो, अब इधर देखो, ता वर्ग में ता से तरबूज, था से थर्मस, धा से दवात, धा से धनुष और ना, इसका तो पंचम वर्ण ना है। तो ये तो 100% ही, किसी अगर व्यंजन में अनुसार की मात्रा लगी है तो 100% ना की साउंड आएगी। जैसे बंदर। अब दा देखो किस में आ रहा है? था वर्ग में आ रहा है, तो हमने उसको बोला बंदर, क्योंकि इसका पंचम वर्ण ना है। अब देखो, धंधा, ध के ऊपर अनुसार आ रहा है व्यंजन में, नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है? धा, ये आ रहा है धा। कौन से वर्ग में आ रहा है? ता वर्ग में आ रहा है, पंचम लेटर ना। ठीक है। तंधा, कन धा हमारे कौन से वर्ग में आ रहा है? ता वर्ग में आ रहा है बेटा। और धा हमने ये लिख दिया, और साउंड किसकी आ रही है? पंचम वर्ण की, धंधा। बेटा, ये आपको ये हर चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा। आप मेरी हर चीज़ को बेसिक सीखो और क्लियर करो कि हमारे और पता है आपको, संस्कृत में हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कभी कभी हिंदी में भी। बंदर, अगर हमें अनुसार नहीं लगाने तो आधा ना लगाएंगे,
बंदर, अगर हमें अनुस्वार नहीं लगाना है तो आधा ना। धंधा, ध न दा, धा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अनुस्वार लगाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी हिंदी की बुक में पढ़ लो आधा ना भी आएगा, पर वो होती अनुसार की मात्रा ही है, पर हम यूज़ करेंगे आधे ना का, ठीक है। अब जैसे कंधा है, क अनुसार नहीं लगाएंगे, आधा ना, धा, ये देखो देखो ये देखो। लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं। अगर मैम आप कंधा ऐसे लिख दोगे, मैम रॉन्ग नहीं करेगी आपका, कोई भी मैम रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप अनुसार को समझ गए हो कि ता वर्ग का नेक्स्ट लेटर हमारा ता वर्ग में आ रहा है, इसकी साउंड ना है, तो आप उस जिसके ऊपर व्यंजन के ऊपर अनुसार लगाए वो आप ना की साउंड लगाओगे। तो बेटा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। बेटा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करोगे, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी अनुस्वार में माँ की साउंड क्यों आती है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बच्चों की डिमांड थी मैम आप टावर का हमारा एक बार और क्लियर कर दीजिए, तो बेटे मैंने टावर का दोबारा क्लियर किया है। एक बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा मैंने क्लियर किया है, ओके। क्योंकि सब बच्चों की डिमांड थी, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, उनकी डिमांड थी मैम टावर का और क्लियर कर दीजिए। तो उनको जो ये बड़ा सरप्राइज हुए, मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, यस यू कैन राइट लाइक दिस। बट अगर हम, ये हमारे संस्कृत में अधिकतर यूज़ होते हैं, पर हम घंटा घन क्यों बोले, टा हमारा इसमें आ रहा है। अब आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।